साथियों, मैं अशोक कुमार पासवान, स्वराज पार्टी जिला उपाध्यक्ष गया, आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आज वर्तमान जो राजनीतिक हालात है, भुखमरी, बेरोजगारी, गरीबी, असमानता, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो दिन प्रतिदिन गिरती विधि व्यवस्था, ये सब जो चरमरा रहा है, इन सब जो हालात पैदा हुआ है, हम आम पब्लिक, आम जनता की वजह से हुआ है। साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ, अगर हम सचेत होते, अगर हम जागरूक होते, तो ऐसे धुरफंदरे नेता को वोट के माध्यम से, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें संविधान की वजह से ताकत दिया, वोट का अधिकार दिया, हम उनको रिजेक्ट करते और हमारे कामों के अनुसार, आवश्यकताओं के अनुसार राज्य के विधि व्यवस्था को ठीक किया जा सकता था। लेकिन हम भूलवश बहकावे में, मुट्ठी भर लोगों के बहकावे में बहक कर अपना वोट का दुरुपयोग करते हैं। हम 100, 50, 500 के लालच में गलत नेता का चुनाव करते हैं और एक दिन का चुनाव जो सिलेक्शन हम लोग करते हैं, पूरे 5 साल भुगतते हैं। दोस्त, 2020 में चुनाव बिहार विधानसभा का होने वाला है। हम सब से आग्रह करेंगे कि ऐसा शिक्षित, सुयोग, कर्मठशील मुख्यमंत्री का चुनाव हो, जिसके हाथ में सत्ता जाए, वह गरीबी, भुखमरी के बारे में सोचे। आज आप देख लीजिए, अपने देश की राजधानी दिल्ली में एक पढ़ा लिखा और शिक्षित, ईमानदार मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल साहब, जो चंद दिनों की पार्टी बनाए और दिल्ली वासी को अपना माना, अपना भाई माना, पिता बहन के समान देखा, आज सेवा कर रहे हैं। न राजनीति करने की लालसा उनमें है, न धन अर्जन करने की लालसा है। केवल और केवल दिल्ली वासी के सभी उपेक्षाओं के साथ खड़े उतरना उनका एक ध्येय है। तो हम यह मानते हैं कि हम जो जिस समय देश आज़ादी हुआ और जब से चुनाव हो रहा है, हम गलत हाथों में सत्ता दे देते हैं और जिसके कारण पूरे 5 साल हम भुक्तभोगी होते हैं। आज हम अपने माँ पिताजी को अस्पताल ले जाते हैं, बेड में अस्तर नहीं होता है, अच्छे डॉक्टर नहीं है, दवा नहीं है। हम छोटे छोटे बच्चों को विद्यालय ले जाते हैं, वहाँ शिक्षण कार्य अच्छा नहीं है। जो भी हैं शिक्षक और अध्यापिका और अध्यापक दूसरे कार्यों में व्यस्त रहते हैं, जाते हैं ड्यूटी और ठंड के मौसम में धूप में कुर्सी लगा के बैठते हैं, स्वेटर बुनते हैं, मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। और बच्चे ज़्यादा कदा 2, 4, 5 अगर विद्यालय जाते भी हैं तो वह खेलते रहता है। इस तरह से हमारे साथ यह जो नीति है, इससे हम लोग अब घुटन महसूस करने लगे हैं। और इसका एक ही कारण है, जो हम गलत राजनेता के हाथों में सत्ता देते हैं। बस एक ही कारण है कि हम वोट देते समय सही का चुनाव नहीं करते हैं। इसलिए साथियों, देश बहुत विकट स्थिति से गुजर रहा है। आज आधार कार्ड के माध्यम से, आज नोटबंदी के माध्यम से, आज बेरोजगारी के माध्यम से जो हालात है देश का, कहा नहीं जा सकता। गरीबी बहुत ज़्यादा है, भुखमरी बहुत ज़्यादा है, सहन करने लायक नहीं है। इसलिए साथियों,
एक अच्छे उम्मीदवार, एक अच्छे मुख्यमंत्री का चुनाव कीजिए। और हम मांग करते हैं कि हे भगवान, हम ऐसे मुख्यमंत्री का चुनाव हमारे देश की जनता, राज्य की जनता करे, उनको सद्बुद्धि दें, ताकि वह नेता हम सब गरीबों के मान सम्मान को बरकरार रखे। हमारी मजबूरी नेता का मजबूरी हो। इसी चंद शब्दों के साथ, समस्याएं अनेक हैं। आज हिंदू मुस्लिम में नफ़रत, मंदिर मस्जिद में नफ़रत फैला करके जो चंद मुट्ठी भर के लोग हैं, यह राजनीति कर रहे हैं। इससे हमें बचना होगा। हम एक ऐसे नेता का चुनाव करें जिससे देश और राज्य की उन्नति, प्रगति हो। इसी चंद बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय स्वराज।